नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे साथ की बड़ी बात में इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। लेबनान के बाद यमन पर इजराइल का बड़ा हमला, 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, हूती के ठिकानों पर भी हमला, 100 से ज्यादा जख्मी। दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय और डेप्यूटी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर होगी चर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज झारखंड दौरा, दुमका में परिवर्तन यात्रा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज चौथा दिन, धरसीवा विधानसभा के भैंसा गांव से होगी इसकी शुरुआत। 3 दिन में हो चुकी है 60 किलोमीटर की पदयात्रा। श्योपुर में महिला के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, आरोपियों ने वीडियो भी बनाया, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। रायपुर के पीआरएसयू में आजाद हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ छात्रों ने की है शिकायत। डॉक्टर कमलेश शुक्ला पर प्रताड़ना और करियर खत्म करने की धमकी देने का आरोप। अंबिकापुर में 22 परिवारों ने की घर वापसी, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की धर्म सभा में बने सनातनी। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी। हेडलाइंस तो आपने देखी। पहली खबर तो यही कि तिरुपति प्रसाद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये पहली हमारी खबर है। अब दूसरी खबर पर आ जाते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब तीसरी खबर, मानहानि के मामले में आतिशी केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी, यानी आतिशी और केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। चौथी, जमैका में प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा में आज भारत आएंगे, जमैका के प्रधानमंत्री। पांचवी खबर, जम्मू कश्मीर में कल अंतिम दौर का चुनाव है, मतदान दल रवाना होंगे आज। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 170 लोगों की मौत हुई है। सातवीं खबर, मशहूर सिंगर और गीतकार क्रिस्टोफरसन का निधन हो गया है, यह 7वीं बड़ी खबर है। लेकिन पहली जो अहम खबर है वो लेबनान से है। लेबनान के बाद यमन पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। यमन के 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजरायली हमले में 4 हूती विद्रोहियों की जान भी गई है, मौत हुई है। हवाई हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 महीने पहले भी यमन पर बड़ा हमला किया गया था। लेबनान ने भी कई ठिकानों पर हमला किया है। और IBC 24 की हेडलाइंस के बाद और साथ की बड़ी बात की हमारी पहली खबर है जो अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, यानी लेबनान के बाद यमन पर इजराइल का ये बड़ा हमला है और यमन पर हमला किया गया। यमन के 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायली हमले में 4 हूती विद्रोहियों की मौत हुई है। हवाई हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। 2 महीने पहले भी यमन पर बड़ा हमला हुआ था। लेबनान के भी कई ठिकानों पर हमला हुआ है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो पहली खबर हम आपको बता रहे हैं वो यमन पर इजराइल के हमले की है। यानी इजरायली हमले में 4 हूती विद्रोहियों की मौत हुई है। इजरायली सेना के हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की लाश मिल गई है। हालांकि उसकी मौत की वजह पर अभी तक सस्पेंस है, क्योंकि उसके शरीर पर चोट का कोई निशान तक नहीं मिला है। संभावना जताई जा रही है कि भीषण बम धमाकों के झटकों की वजह से उसकी मौत हुई है। न्यूज एजेंसियों के अनुसार नसरुल्लाह को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने देश के 3 दिन के शोक की घोषणा की है। उसके मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। वहीं इजराइल की तरफ से बंधकों की रिहाई तक युद्ध जारी रखने का ऐलान भी किया गया है।
और अब हमारे देश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी आपको देना जरूरी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में जानवरों की चर्बी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस बीआर गवई और केबी विश्वनाथ की बेंच 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसमें से 2 याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अध्यक्ष की तरफ से लगाई गई है। एक अन्य याचिका एडवोकेट सत्यम सिंह ने लगाई है। कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। क्लब करके टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने जानबूझकर दस्तावेज जारी किए ताकि भक्तों में भ्रम फैले। याचिका में मंदिर की परंपराओं की रक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम की याचिका में 5 सवाल पूछे गए हैं। बैक टू बैक 5 सवाल पूछे गए हैं। मां और नवजात की मौत के मामले में ग्रामीणों ने बैरसिया में चक्का जाम किया है। बैरसिया में चक्का जाम किया है। एएनएम पर लापरवाही का आरोप है। भोपाल सीएमएचओ के खिलाफ नारे लगाए गए। 20 सितंबर को दोनों की मौत हुई थी। ग्राम दोहिया की शिवानी केवट और बच्चे की उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान मौत हुई है। मां बच्चे के मौत का मामला है। 20 सितंबर को दोनों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में अब इसमें न्याय के लिए धरना दिया जा रहा है। इनकी मांग क्या है, ये क्या चाहते हैं हरप्रीत कौर रीन? बिल्कुल, देखिए बैरसिया तहसील के उप स्वास्थ्य केंद्र में शिवानी नाम की एक महिला है जिसका ये पहला बच्चा था। डिलीवरी के लिए लगातार वो यहाँ पर आती थी। उसका प्रेगनेंसी के दौरान उसका यहाँ पे इलाज चल रहा था। यहाँ पर उनका परिजनों का आरोप है कि जो एएनएम है उसने लालच दिया था कि उसका ऑपरेशन होगा या नॉर्मल डिलीवरी भी होगी वो उस उप स्वास्थ्य केंद्र में करवा देगी। लेकिन ऐन मौके पर जब डिलीवरी हुई तो बच्चे के सिर में सूजन आ गई। बच्चे की मौत वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में ही हो गई। उसके बाद महिला की जब हालत बिगड़ गई, आनंद फानन में उसे भोपाल के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन जब तक भोपाल आती तब तक उस महिला की भी मौत हो गई। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद बैरसिया के लोग सड़कों पर उतरे। परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जो भोपाल सीएमएचओ हैं, उन्होंने एएनएम सहित उप स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी हैं 5 लोगों को, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, इन्हें नर्सिंग स्टाफ भी है, इन्हें यहाँ पर नोटिस जारी किया और कड़ी कार्रवाई की बात यहाँ पर की। लेकिन आज मामले को इतने दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन गुजर चुके, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हताश होकर कल सड़कों पर बैरसिया के लोग उतरे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिर्फ नोटिस देकर उन्हें यहाँ पर एक जो तसल्ली है परिजनों को वो यहाँ पर दी जा रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि कड़ा एक्शन होना चाहिए था। बहू की जान चली गई है। महज 22 साल की उनकी जाहिर सी बात है हरप्रीत कौर रीन, देखिए तसल्ली से काम नहीं चलेगा। अगर किसी के घर में किसी की जान गई है तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए। तसल्ली देने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद आपका। अगली खबर रायपुर से है। पीआरएसयू में आजाद हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ छात्रों ने शिकायत की है। छात्रों ने डॉक्टर कमलेश शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। विरोध करने पर करियर खत्म करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। छात्रों ने विश्वविद्यालय की प्रिवेंस कमेटी के अध्यक्ष, सांसद, मंत्री समेत अन्य लोगों को इस बात की शिकायत का पत्र भेजा है। छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। नहीं चलेगी, नहीं। खबर दिल्ली से है। दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय हैं। सीएम के साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं। अरुण साव भी दिल्ली दौरे पर हैं। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से ये मुलाकात करेंगे। देखिए, मुलाकात का मकसद भारतमाला प्रोजेक्ट पर चर्चा करना है और इसके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा करना है। ये 2 अहम काम हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए हैं नितिन गडकरी से मिलने के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के साथ बैठक है। सेपरेट छत्तीसगढ़ के साथ में बैठक है और इसमें हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं
और डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और विभाग के सारे अधिकारी भी जा रहे हैं। रायपुर से अगली खबर है। कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। भैंसा गांव से न्याय यात्रा शुरू होगी। 3 दिन में करीब 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो चुकी है। कांग्रेस की ये न्याय यात्रा है और ये धरसीवा से आज शुरू होगी। भैंसा गांव से शुरू होगी ये कांग्रेस की न्याय यात्रा। श्योपुर में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गांव से सटे वीरपुर के जंगल में महिला बकरी चराने गई थी। इसी दौरान 2 युवक विजेंद्र रावत और लोकेंद्र रावत ने महिला का पीछा करके उसका दुष्कर्म किया। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद महिला का वीडियो भी बनाया। दोनों आरोपी जौरा जिला मुरैना के रहने वाले हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला को श्योपुर महिला थाने के लिए भेजा गया। फिलहाल महिला की जांच कराई जा रही है और पुलिस आरोपियों को जेल भेजने की कवायद में जुटी है। इंदौर में फिर चाकूबाजी हुई है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक और उनके भतीजे पर चाकू से वार किया है। हमला करने वाले में 2 नाबालिग शामिल हैं। चाकूबाजी की घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मामले में तेजाजी नगर थाने की पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि बदमाश बाइक के साइलेंसर से पटाखा फोड़ रहे थे। पंप मालिक के रोकने पर बदमाशों ने उन पर अटैक कर दिया, यानी हमला कर दिया उन पर। इधर अगर बात इंदौर की करें तो बस कर्मचारी और यात्रियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। यह विवाद गांधी हॉल के सामने हुआ। मारपीट का वीडियो भी हमारे पास है। एमजी रोड थाना क्षेत्र की पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब अपने दर्शकों को वाड्रफ नगर लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ के वाड्रफ नगर 30 गांवों के लोगों से करीब 20 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। 20 करोड़ एक बहुत भारी रकम होती है। और पता ही कि कैसे हुआ है? पैसा डबल करने को लेकर, यानी पैसा डबल करने का झांसा दिया गया। शिकायत करने पर चलगली थाने ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, ऐसा कोई भी काम नहीं है भारत में जो पैसे को डबल कर दे। और अगर डबल भी होता है तो उसके लिए मिनिमम 10 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। लेकिन अगर कोई बता रहा है कि पैसा डबल कर देंगे और आप उसके पास चले गए, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा आपने उसे दे दिया, सौंप दिया, तो वो पैसा डूबेगा ही। खबर अंबिकापुर से है। 22 परिवारों ने घर वापसी की है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने इन सभी की घर वापसी कराई है। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की अगुवाई में घर वापसी हुई है। निश्चलानंद महाराज की धर्म सभा में 22 परिवारों ने घर वापसी की है। लखनपुर, सीतापुर, मैनपाट के 22 परिवारों ने घर वापसी की है, यानी अब ये सनातनी हो गए हैं। एक बड़े काम की खबर है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने ये परिणाम जारी किए हैं। कुल 703 परीक्षार्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। कुल 17 सेवाओं के लिए 242 पद विज्ञापित किए गए हैं। 703 परीक्षार्थियों का इंटरव्यू होगा और ये उसमें से चुने जाएंगे 242। भोपाल से खबर है। मॉनसून सीजन का आज आखिरी दिन है। कल से शुरू हो जाएगा पोस्ट मानसून सीजन। शहर में सीजन के कोटे से 65% अधिक बारिश हो चुकी है। राजधानी में 64.15 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि एवरेज से कितना ज्यादा है आप लोग भी बताइए। मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल ठीक, सही जवाब। 65% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और आगे यानी 7 की बड़ी बात के बाद हमर बानी हमर गोठ है। देखिए आप वो बुलेटिन। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।